माता लक्ष्मी कहती हैं, अपने घर की ये 4 चीज कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको मां लक्ष्मी की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज दूसरों को नहीं देनी चाहिए, और जो भी स्त्री ये चीजें दूसरों को दे देती है तो मां लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, आप इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक हो जाता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, मां लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में दक्ष थी। सुकन्या का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। सुकन्या का पति एक दुकानदार था। अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीज बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा किया करती थी। सुकन्या नित्य अपने पति से पहले जागती थी और अपने घर के आंगन को झाड़ती और रंगोली बनाकर आंगन को सजाती थी। उसके बाद अपने घर को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्यों को संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का भी पूजन किया करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म किया करती थी। सुकन्या ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी और प्रेम से बातें करती थी। सभी लोग सुकन्या को देखकर कहने लगते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितने अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा सुकन्या दान धर्म किया करती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आया करता था, वह उसे दान दिए बगैर नहीं जाने देती थी। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाया करता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन करके ही लौटता था, जिससे उसके द्वार पर आए हुए याचक अत्यंत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देकर लौट जाते थे। इतना ही नहीं, वह अपने पड़ोसियों की भी सहायता करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब और दुखी लोग रहते थे, उन्हें भी वह नित्य भोजन दिया करती थी। पड़ोसियों को जिस भी चीज की जरूरत पड़ती, वे सुकन्या से निसंकोच होकर मांग लिया करते थे। सुकन्या भी बिना विचार किए उन्हें दे दिया करती थी, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान किया करते थे। वह कहते थे, देखो यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। मां अन्नपूर्णा ने ही सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग उसके विषय में अच्छी बातें ही किया करते थे, लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी से आदर और सम्मान से ही बातें किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आती है। सुकन्या उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उससे कहती है कि हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज मेरे घर पर किस कारण से तुम्हारा आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो उसे मांग लो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। सुकन्या की पड़ोसन कहती है कि हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हुए हैं और उनके लिए रोटी बनाने के लिए चकला बेलन और तवा मांगने के लिए मैं आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए अपना चकला बेलन और तवा दे दोगी तो बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। सुकन्या कहती है, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? अभी तो मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा लेकर जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुमको लाकर देती हूँ। फिर सुकन्या रसोई घर में जाती है और रसोई घर से चकला बेलन और तवा लाकर पड़ोसन को देती है। तो पड़ोसन कहती है, हे बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी ही लौटा देती हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा काम पूर्ण हो जाए तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला बेलन लेकर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या काम आ पड़ा है? संकोच न करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए?
मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपया कर मुझे अपनी झाड़ू दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुम्हें तुम्हारी झाड़ू लौटा दूंगी। सुकन्या बिना विचार किए ही कहती है, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी लाकर झाड़ू देती हूँ। इतना कहकर सुकन्या अपने घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उसे उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री सुकन्या के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ दिन बाद एक और स्त्री सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बहुत प्रेम से स्वागत करती है। सुकन्या कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम सभी की मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूँ। सुकन्या कहती है, हे बहन, संकोच न करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे सुकन्या बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए आप कृपा करके अपने थोड़े से वस्त्र और गहने उधार दे दीजिए। केवल एक दिन के लिए, जब लड़के वाले देखकर चले जाएंगे, तब मैं तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर सुकन्या कहती है, बस इतनी सी बात? हे बहन, तुम चिंता ना करो, तुम्हारी बेटी मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं जरूर करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी ला करके देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी बेटी राजकुमारी जैसी लगेगी। फिर सुकन्या अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर के आती है और उसे पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है। फिर अन्य एक और पड़ोसन सुकन्या के घर पर आती है। सुकन्या उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण से आपका मेरे घर पर आना हुआ बताओ, मैं तुम्हारी किस तरह से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए संकोच को छोड़कर कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर के कहो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। फिर वह पड़ोसन बोली, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो और तुम सबकी मदद जरूर करती हो, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। सुकन्या कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो मैं अभी तुम्हें लाकर दूध दे देती हूँ। सुकन्या रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उसे पड़ोसन को लाकर दे देती है। वह पड़ोसन खुश होकर उस दूध को लेकर चली जाती है। इस तरह से सुकन्या अपने सभी पड़ोसियों की मदद कर देती है और खुश होकर अपने घर का काम करने में लग जाती है। फिर रात होते ही सुकन्या का पति घर पर लौट आता है। सुकन्या अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन वह जगते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों में पड़ती है। एक आदमी दौड़ते हुए सुकन्या के घर पर आता है और सुकन्या के पति से कहता है, हे भाई, कल रात को किसी ने आपकी दुकान लूट ली है और सारा माल गायब है। सुकन्या का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ते हुए अपनी दुकान पर जाता है और देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है कि उसकी दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी कर लिया गया है। वह दुखी और निराश होकर घर पर लौटता है और सुकन्या को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। सुकन्या कहती है, आप चिंता न कीजिए जी, हमारे घर में अब भी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकते हैं। फिर सुकन्या अपने घर की तिजोरी में देखती है तो वह भी पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल अब चोरी हो चुका था
ये देखकर सुकन्या बहुत दुखी हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि ये कैसे हो गया। सुकन्या का पति उस पर बहुत क्रोधित हो जाता है और पूछता है, सुकन्या सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा धन कहाँ गया? सुकन्या कहती है, हे स्वामी, मैं तो घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, फिर पता नहीं किसने इसे चुरा लिया। कृपया आप शांत रहिए, शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। सुकन्या का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो और अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, तो यह उसी का परिणाम है। उन्हीं में से किसी ने हमारे घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में आकर सुकन्या का पति उसे भला बुरा कहता है। सुकन्या की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजों को देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा पैसा चुरा लिया है। घर के सभी लोग सुकन्या को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर सुकन्या अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने अपने कुछ गहने अपनी पड़ोसन को दिए हैं, मैं उसके पास से अपने गहने लेकर वापस आती हूँ। फिर सुकन्या उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखी है कि उसके घर पर कोई नहीं होता है। वह स्त्री भी अपना घर छोड़कर सुकन्या के गहने लेकर भाग गई होती है। सुकन्या निराश होकर अपने घर पर लौट आती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। सुकन्या की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है। फिर सुकन्या को बहुत ही भला बुरा कहने लगता है। सुकन्या का पति कहता है, हे सुकन्या, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया है। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तू इस घर में नहीं रह सकती, तो अभी इसी क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। सुकन्या कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर यहाँ से कहाँ जाऊं? सुकन्या का पति कहता है, तू कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तो नहीं रह सकती है। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, और अब अगर तू इस घर में रहेगी तो बचा कुचा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो। सुकन्या अपने पति से हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा ना कहिए, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन सुकन्या का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मार कर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर कभी मत आना, चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे देना, लेकिन अब तू इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर सुकन्या दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते सुकन्या माता लक्ष्मी के मंदिर पर पहुंच जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है? हे माँ लक्ष्मी, मैं तो नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छोड़ा? कृपया कर मुझे बताओ माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आप मुझसे रूठ गई हो? फिर सुकन्या वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरे पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित ही रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो फिर मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये सोचकर सुकन्या नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर वह माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं अब इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे रही हूँ। इतना कहकर सुकन्या उस नदी में कूदने वाली ही होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी सुकन्या से कहती है, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ बेटी, तुम यह क्या करने जा रही हो? सुकन्या आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माँ को बार बार प्रणाम करती है और प्रणाम करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण कभी नहीं लेने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे ऐसे नष्ट नहीं करना चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ, मैं मजबूर हो गई हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है और एक पत्नी को अपने पति को छोड़कर कभी भी नहीं रहना चाहिए।
मैं अपने पति से अलग होकर जीवित नहीं रह सकती हूँ। इसी वजह से मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग कर दिया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिसके कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता है। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुकन्या कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया कर आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तुओं का दान किया जिसके कारण आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए रसोई घर में। इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से अपने घर पर भगवान विष्णु जी का प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी हुई पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए सुकन्या, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने भी अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तुमने उसे ही दूसरे को दे दिया, तो फिर मैं तुम्हारे घर में कैसे ठहरती? हे सुकन्या, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता और सफाई की जाती है और जहाँ पर साफ सफाई और स्वच्छता होती है, उस स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना, सुकन्या, घर में झाड़ू को हमेशा छुपाकर रखना चाहिए। झाड़ू पर कभी बाहरी व्यक्ति की दृष्टि भी नहीं पड़नी चाहिए। बहुत ही अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे कभी भी किसी और को नहीं देना चाहिए। अब तुम तीसरी वस्तु के विषय में सुनो, जो एक स्त्री को कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है अपने गहने। एक स्त्री को अपने गहने कभी किसी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं हमेशा ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषणों को कभी किसी दूसरी स्त्रियों को नहीं देना चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषणों को अन्य स्त्रियों को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। हे सुकन्या, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के बारे में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी सफेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। शाम के समय सफेद रंग की चीज का दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ समय आ जाता है। माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका हमें कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं हमें कभी भी किसी दूसरे को दान में अथवा उधार उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। सुकन्या कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। कृपया मुझे क्षमा करिए और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। देवी लक्ष्मी कहती हैं, हे सुकन्या, तुमने प्रायश्चित तो पहले ही कर लिया है, इसीलिए तुम अब अपने घर पर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान से अंतर ध्यान हो जाती है। फिर सुकन्या भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की ओर जाने लगती है। तभी उसका पति उसे ढूंढते हुए उसी की तरफ आ रहा होता है। वह सुकन्या के पास आकर उससे क्षमा मांगता है और कहता है, सुकन्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था। तुम तो साक्षात देवी के समान हो माँ। लक्ष्मी की कृपा से हमें सारा धन वैभव वापस प्राप्त हो गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूट लिया था, उन सभी ने हमारा धन हमें वापस लौटा दिया।
और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांगी है। यह सुनकर सुकन्या बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ अपने घर लौट आती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद से सुकन्या ने कभी भी अपने घर की यह 4 चीज कभी किसी दूसरे को नहीं दी। दया सबसे बड़ा धर्म है और सुकन्या की तरह थोड़ी सी दया हमारे ऊपर भी दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमारी मेहनत भी सफल हो जाएगी। हे माता लक्ष्मी, जो कोई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक करे, उसके घर और परिवार में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और उसके घर में कभी भी धन की कमी ना आए और आपकी कृपा बनी रहे। जय मां लक्ष्मी।